मुख्यमंत्री तक सम्मानित हो जाता है। सारे मीडिया चैनल और सारे प्रिंट मीडिया में पब्लिश होता है, नेम फेम सब कुछ उसको मिलता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो फेक है, फर्जी है। मतलब एक इंसान को मालूम होना चाहिए तैयारी के बीच में कि हमको ये चेंज लाना है इंडिया के अंदर, जिस मतलब जहाँ भी हम जिस ज़िले में हैं, तो यही सब चेंज लाना। फेक आईएएस को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, ये रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है। तो रियल वाले बनेंगे ना? रियल वाले ही बनेंगे, दिल से आए, दिल से रियल बनेंगे, दिल से करेंगे। नहीं भी बनेंगे तो सर मतलब शिवम भाई नहीं भी बनेंगे तो अपना दिल से आईपीएस ऑफिसर जैसा माइंड रहेगा हमेशा फ्यूचर में। तो ये हमारे लंबे समय से एक दर्शक भी थे और आज हम इनसे मिल भी लिए हैं। हाँ, शिवम भाई का मैं 1.5 साल से फॉलोअर्स हूँ, फॉलो करता हूँ शिवम भाई को 1.5 साल से। मैं इन्हीं के थ्रू में यहाँ पे आया, इन्हीं के थ्रू में पीजी भी इन्होंने मुझे दिलाया, इन्होंने क्लासेस के भी बारे में मुझे बताया। काफ़ी अच्छे शिवम भाई, अगर किसी को कुछ मतलब आइडिया नहीं है दिल्ली के बारे में, आना चाहता है तो आ सकता है, शिवम भाई से कांटेक्ट कर सकता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर और आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो हमने बनाए हैं आपके लिए और आपने मुखर्जी नगर का नंबर 1 चैनल बनाया है। दोस्तों अभी हम मुखर्जी नगर में ही मौजूद हैं और रात का समय है और आज तारीख की बात करें तो 3 अगस्त है। हमारे पीछे आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों की चहल पहल दिखाई दे रही होगी और यहाँ पे है दृष्टि, जो हिंदी मीडियम के लिए काफ़ी बेहतर कोचिंग माना जाता है और इसमें डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर के गाइडेंस में चलता है और इसमें देश भर के बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं। दोस्तों अभी झारखंड में अभी 2-3 दिन पहले जो एक घटना हुई है, यानी कि फेक आईएएस वाली, तो झारखंड में जो कह रहे थे कि 357वीं रैंक मेरी है, तो इनसे ही जानेंगे कि क्या ये तरीका सही है शॉर्टकट में आईएएस बनना। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे छात्र ऐसे रहते हैं जो कहीं ना कहीं 10 साल से, 7 साल से, 5 साल से, 3 साल से, 2 साल से, 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी एक बार में आईएएस नहीं बन पाते। लेकिन जो सौरभ पांडे हैं उन्होंने कहा कि 357वीं रैंक मेरी है और जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के उन्होंने भी उनको सम्मानित कर दिया और वो अपने परिवार के साथ वहाँ पे गए भी थे, डिनर भी किया, लंच भी किया। लेकिन बाद में पता चला कि 357वीं रैंक किसी और की थी, जो कि यूपी के छात्र थे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे छात्र रहते हैं, हम उनसे ही जानना चाहेंगे। हमारे साथ में विक्रम जी हैं और ये लिखते भी हैं और काफ़ी लंबे टाइम से मुखर्जी नगर में है, यूपीएससी की तैयारी भी करते हैं, अभी स्टडी भी कर रहे हैं और ये गाइड भी करते हैं स्टूडेंट को और कई बार इन्होंने जो गरीब छात्र हैं, झुग्गी झोपड़ियों वाले, उनको पढ़ाया भी है। इनसे ही जानेंगे। विक्रम जी, जो अभी फेक आईएएस वाला मुद्दा चल रहा है, कुछ लोग शॉर्टकट में आईएएस बन जा रहे हैं, जैसे कि झारखंड का मुद्दा है। इससे पहले झारखंड का आपने एक और मुद्दा देखा होगा, पूजा मैम वाला, काफ़ी पैसा उनके पास निकला था। आखिर ये झारखंड में हो क्या रहा है? और आप इतने लंबे टाइम से यहाँ पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, लोगों को गाइड कर रहे हैं, आप क्यों नहीं शॉर्टकट में आईएएस बन जाते हैं ऐसे? देखिए, हमारी ज़मीर की बात होती है कि ये हमारा ज़मीर सबसे पहले तो अलाउड नहीं करता है, ये हमारे संस्कार में भरा हुआ है। और जहाँ बात पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी की जाती है, सत्यनिष्ठा की बात की जाती है, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी हमारे पेपर में मेंशंस है। और वहाँ हम झारखंड में एक ऐसे केस देखते हैं गौरव पांडे का, जो वो सौरभ पांडे जी, जो वो बिना पेपर, जैसा कि बताया जा रहा है, जी बिना पेपर दिए हुए मुख्यमंत्री से सम्मान पाते हैं, मोमेंटो लेते हैं, पूरे परिवार के साथ वहाँ डिनर लंच करते हैं। तो ये जो हमारा ब्यूरोक्रेसी है, वो आखिर में वहाँ का जो डीसी है वो किस तरीके से जांच किया कि उनको वहाँ उस जो सेलेक्टेड लोग हैं, सेलेक्टेड लोगों के बीच में लाकर सम्मानित किया जा रहा है। और जब यहाँ से उत्तर प्रदेश का जो लड़का था, उसने, जो कुमार गौरव नाम से था, उसने जब बोला कि वहाँ से बोला गया सौरभ पांडे, और ये कुमार सौरभ थे, ये कुमार सौरभ थे। जब यहाँ से जाता है, बार बार मुझे गौरव याद आ रहा है क्योंकि ऐसा भी एक और केसेस थे। तो जब यहाँ से वो लड़का जाता है, और जब यहाँ से कॉल जाता है, तब वहाँ के प्रशासन और वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ का पॉलिटिशियंस है, फिर पता चलता है। तो मुख्यमंत्री तक मामला जाना, और आप सोच सकते हैं कि हमारे जो कहते हैं कि हमारा जो पिलर्स है यूपीएससी सिविल सर्विसेज को हमारा बोलता है स्तंभ, उस स्तंभ पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग रहा है यहाँ कि जो लड़के मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, यहाँ दिल्ली में रहकर प्रिपरेशन करते हैं लंबे समय से, जो करोल बाग में रहकर लंबे समय से तैयारी करते हैं, यूपीएससी का गढ़ प्रयागराज आज भी माना जाता है, वहाँ वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, तो फिर ये सारे शॉर्टकट से बनने के लिए कोशिश करेंगे। जैसा कि हमने लैटरल एंट्री में भी चीज़ों को देख रहे हैं, तो लैटरल एंट्री जोड़ने के पीछे भी रीजन है, मैं उस पर आऊँगा। लेकिन अगर मैं ऐसा वाहियात चीज़ें आती हैं तो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट पर, पार्टिकुलर एक व्यक्ति के कोड ऑफ कंडक्ट पर तो लगता ही है, उसके बाद यूपीएससी पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आखिर में एक सौरभ पांडे नाम का लड़का विदाउट
पास हुए, विदाउट उसका पीडीएफ में नाम हुए, कैसे मुख्यमंत्री तक सम्मानित हो जाता है, सारे मीडिया चैनल और सारे प्रिंट मीडिया में पब्लिश होता है, नेम फेम सब कुछ उसको मिलता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो फेक है, फर्जी है। तो इससे हमारे जो युवा वर्षों से यहाँ तैयारी कर रहे हैं, मुखर्जी नगर, नेहरू विहार है और आसपास जो भी एरिया में वर्षों से 8x10 के कमरे में रह रहकर जो संघर्ष कर रहे हैं, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आपको और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको और जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं जो पॉलिटिशियंस हैं, उनसे मेरा सवाल है कि उस पर क्या प्रश्न चिन्ह उठेगा, उस पर उनके मन में क्या बार बार प्रश्न आएगी। तो ये जो लीकेज है, इस पर हमें और सरकार को सतर्क होने की ज़रूरत है कि अगला कोई सौरभ पांडे ऐसे बन के ना आ जाए कि जो व्यक्ति, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा सब कॉन्शियस माइंड जब बात होती है कि ड्यूटीज की, हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज की बात होती है आर्टिकल 51A में, तो हम देख रहे हैं कि आज लोकतंत्र में लोग अपने अधिकारों की बात तो करते हैं कि आर्टिकल 14 to 18 हमारा अधिकार है, लेकिन जहां बात होती है ड्यूटीज की, कर्तव्यों की, वो भूलते जा रहे हैं। और झारखंड में सिर्फ ऐसे नहीं, जेपीएससी का पेपर हुआ था, वहाँ बड़े व्यापक स्तर पर वहाँ घपले हुए थे, पेपर लीक हुआ था, ये सभी को पता है। तो झारखंड में इतना वहाँ रिसोर्सेज है, मिनरल है, इतना कोल माइन है, फिर भी वहाँ एक तबका बहुत गरीब है और एक तबका जिसने लूट मार किया है, लूट मार करके सिस्टम में पहुंचा हुआ है, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, ब्यूरोक्रेट हो, वो मलाई खा रहे हैं। मेरे कई जानने वाले झारखंड से हैं जो डीएसपी एसपी लेवल के हैं, मेरी बात होती है उनके परिवार से, मैं उनकी हालात चीज़ें जब 2 मिनट बात करता हूँ तो मैंने ऑब्जर्व कर लिया है। आप क्यों नहीं शॉर्टकट से आईएएस बन जाते हैं? जैसे कि झारखंड में पूजा मैम का केस आ रहा था, उनके पास भी करोड़ों का रुपया निकला था, आखिर ऐसा झारखंड में ही क्यों? एक केस और था रामपुर कहीं का ऐसा, एक लड़की वाला, तो आप शॉर्टकट में क्यों नहीं बन जाते? आप इतना लंबा टाइम क्यों लगा रहे हैं? देखिए, हमने थोड़ा देर पहले शुरुआत किया था कि हमारी ज़मीर और हमारी इंटीग्रिटी, क्योंकि हमें उन वंचित लोगों के लिए, उन मुख्य धारा के जो बोलते हैं ना, मेन स्ट्रीम के जो पिछड़े सबसे अंतिम पायदान में, उसके लिए काम करना है हमें। और हमें ईमानदारी, नेक दिली, ये बचपन से हमारे अंदर भरी गई है और ये होना चाहिए हर युवाओं के अंदर। अगर मैं सब युवा हमारे जैसे मान लो कि सौरभ पांडे का केसेज हुआ, उसी को जैसे आप मेरे से पूछ रहे हैं कि आप क्यों नहीं बन जाते, जब सब यही सोचेंगे, ऐसे ही करने लगेंगे, तो फिर हमारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। फिर यूपीएससी नाम की कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं रहेगी, फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले नहीं रहेंगे। जैसे लैटरल एंट्री में हमने देखा, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, उनकी डॉटर भी लेटरल एंट्री से आई चीज़ें। तो ऐसे कई केसेस देखा जाता है कि लेटरल एंट्री से जो उसका मापदंड था उस पर खरा नहीं उतर रहा है, जबकि उस पर खरा उतरना चाहिए। दोस्तों, मैं आपसे भी ये पूछना चाहूँगा, आप कमेंट में लिखिए, क्या फेक आईएएस बनना सही है? क्या फेक आईएएस अच्छी तरीके से अपने ज़िले को चला सकता है? क्या अपने देश में अच्छी तरीके से काम कर सकता है? जो उत्तर प्रदेश के कुमार सौरभ थे, उनकी 357वीं रैंक थी, लेकिन जो झारखंड के सौरभ पांडे हैं, उन्होंने कहा झारखंड में कि मेरी 357वीं रैंक है। और आपने देखा भी होगा, कई दिन हर टीवी न्यूज़ चैनल अखबारों में ये छपा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत तरीका है। मैं आपसे फिर से जानना चाहूँगा, क्या ये तरीका, अगर इतने सारे यूपीएससी एस्पिरेंट मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, वजीराबाद, करोल बाग, ओल्ड राजेंद्र नगर और ये मुखर्जी नगर का आसपास का एरिया, किताबी रंग बिरंगी दुनिया, इलाहाबाद में रहते हैं, पटना में रह के तैयारी करते हैं, क्या सब ऐसा ही करेंगे? और आपके दोस्त भी देख रहे होंगे, क्या उनको भी ऐसा ही करना चाहिए? शॉर्टकट तरीका है, जल्दी बन जाएंगे। देखिए, आज कहते हैं ना ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट, पढ़ाया तो जाता है, पेपर 4 इंक्लूड कर दिया गया। जिस वर्ष पेपर इंक्लूड किया गया था उसके 2 साल के बाद ही बड़ा एक इंस्टीट्यूशंस है, उसका मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, क्योंकि सभी को पता है, उन्हीं के दामाद, उनकी जो डॉटर थी वो ऑलरेडी सेलेक्टेड थी, आईएएस थी, उन्हीं के दामाद, उस वक्त भी उनको आईएएस मिल रहा था, लेकिन उन्होंने आईपीएस चूज किया और फिर उनको लगा नहीं ये तो बहुत टफ ट्रेनिंग है, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया और फिर आईएएस का एग्जाम दे रहे थे और ब्लूटूथ से चिप लगाए हुए थे और पेपर 4 में थी, डिग्री में चोरी करते हुए पकड़े गए थे और कराने वाली कोई और नहीं, उन्हीं के मैम थी। और एक दूसरी तरफ अशोक खेमका हैं, जिनको 42 वर्षों में उनके नौकरी में उनको 57 या 58 टाइम्स उनको ट्रांसफ़र देखना पड़ा, यानी हर 6, 7, 8 महीने में ट्रांसफ़र होना पड़ा, क्योंकि ईमानदार वो थे, बहुत ईमानदारी से कर रहे थे। तो ये जो पॉलिटिकल्स और ब्यूरोक्रेसी का जो डायलेमा है ना, और जो बढ़ती कहीं ना कहीं खाइयाँ हैं, एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं अटैचमेंट भी बोल सकते हैं, ये हमें लोकतंत्र को खोखला कर रही है। आपको क्या लगता है, ये जो फेक आईएएस है, ये अच्छी तरीके से जिला को चला पाएंगे, काम कर पाएंगे, अपनी जिम्मेदारी को निभा पाएंगे? पहले ही पकड़े गए ये तो। अरे सर, क्या बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति शुरुआत ही उसका जो नींव ही है वो
कहीं ना कहीं करप्शंस और फेक और झूठ फर्जी के आधार पर उसका स्तंभ ही है, तो वो कौन सा बिल्डिंग बनाएगा और क्या करेगा समाज के लिए? जो फाउंडेशन ही बर्बाद है, उसकी फाउंडेशन ही फर्जी है, वो कभी भी एक समाज के लिए पॉजिटिव मैसेज नहीं दे सकता। वो हमेशा समाज के लिए घातक होगा। और ऐसे आज बहुत सारे IAS IPS ऑफिसर्स हैं जिनको मैं खुद जानता हूँ, पर्सनली मेरी बात होती है, वो दिन भर उनसे मैं उनको मैसेज दे रहा हूँ, मेरे व्हाट्सएप पर हमेशा उनका देखता रहता हूँ। बाबू सोना में व्यस्त न रहें, कई लोग तो मेरे साथ ही रहते थे, जानता हूँ, बाबू सोना का स्टेटस लगाते हैं, कोई समाज के सरोकार के स्टेटस लगाओ। आपकी पर्सनल लाइफ है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, पर्सनल लाइफ पर्सनल तक रखो, सोशल मीडिया पर्सनल लाइफ नहीं होता है आपका। लेकिन आप दिन भर सोना बाबू लगाए रहते हो। आप गए हो सिस्टम में, जो वंचित है, डिप्राइव्ड है, बरसों से उसको अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। ड्यूटी के बाद तो लगा सकते हैं ना, उनका प्राइवेट टाइम है। बिल्कुल प्राइवेट टाइम है, उनको लगाएं। लेकिन हमने कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो सरोकार की बातें या जो काम करके हैं वो लगाएं। हम जैसे युवाएं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम लोग जैसे जो अभी कैंडिडेट हैं कि किसी न किसी कारण से असफल हो जा रहे हैं कुछ स्टेप में, तो उन लोगों के लिए एक मोटिवेशंस मिलना चाहिए। पर्सनल लाइफ है, मैं मानता हूँ, लेकिन हमको वो भी दिखाओ ना जो आप कर भी रहे हो, इससे मोटिवेशंस मिलेगा। लेकिन आज सिस्टम में जाने के बाद वो अपने आप को एक जो उनकी माइंड सेट बनी हुई किंगशिप वाला कि हम तो राजा बन गए इस ज़िले का या इस क्षेत्र का, वो माइंड सेट हटाना पड़ेगा। तुम सबसे बड़ा नौकर हो। और विक्रम यहाँ पर आया है प्रिपरेशन करने के लिए, बड़ा नौकर बनने के लिए, क्योंकि एक मिडिल फैमिली किसान परिवार से हूँ। इस पर्पज़ से मैं यहाँ आया हूँ कि हमें एक हमारे पास वो अकाउंटेबिलिटी हो, वो हमारे पास जिम्मेवारी लेने के लिए वो हमारे पास प्लेटफॉर्म हो। उस प्लेटफॉर्म से हम जो भी नीडी हैं, डिप्राइव्ड हैं, उन लोगों तक हम पहुँचे करें। और इसी दायरे में रहते हुए मैं खुद प्रिपरेशन के साथ साथ जितना हो सकता है अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने लोगों के आप जैसे दोस्तों के साथ मिलकर मैं कोशिश करता हूं करने का। लेकिन हमें डायरेक्ट सिस्टम में जाकर करना है, इसके लिए हम कंटिन्यू फाइट कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आपका फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो प्रिपरेशन करने नए नए युवा आ रहे हैं, इनको भी मेरा मैसेज है, फाउंडेशन मजबूत करो। मतलब लाइमलाइट चौक लगता है कि नहीं ये सारा कुछ ऐसे ईजिली हो जाएगा, आते हैं और लगता है कि 2.5-3 लाख रुपए हमने ट्यूशन्स में दे दिया, कोचिंगों में दे दिया तो IAS बन गए। जो एटीट्यूड पाल लेते हैं उसको थोड़ा सा समझे, धरातल की चीज़ें, बेसिक चीज़ों पर काम करें, तभी हमारा जो देश का मेन मोटो है। मैं देखता हूँ कई लोगों से बात करता हूँ, कई लड़कियों से मेरी बात होती रहती है, उनको बेसिक वो बोलते हैं कि कब से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, 2 साल से कर रही हूँ सर, इस बार अटेम्प्ट दे रही हूँ या दिया हूँ। उनको बेसिक ये पता नहीं होता कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज किस आर्टिकल में मेंशंस किया गया है, और वो बोलते हैं कि हमने 2 साल कोचिंग कंप्लीट कर रखा है। दोस्तों मैं यहाँ पे इनको रोकूंगा। मैं आपको बताना चाहूँगा जो उत्तर प्रदेश के कुमार सौरभ हैं, उनको भी जो दोस्त दिल्ली में UPSC की तैयारी करते हैं, उन ग्रुपों से ये पता चला कि जो झारखंड के सौरभ पांडे हैं वो 357वीं रैंक के साथ जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उनके साथ उनको सम्मानित भी किया है और उनके साथ डिनर भी किया है और तो और उनके साथ पिक्चर भी खिंचवाया। तब उन्होंने ये आवाज़ उठाई, उसके बाद ये खुलासा हुआ। इसके बाद में जो सौरभ पांडे हैं उनके ऊपर FIR भी हुई है और कई संगीन धाराओं में उन पे जो मुकदमा है वो लगाए गए हैं। और ऐसा जो भी छात्र करेगा उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे छात्र बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, खाना खाने को तरसते हैं, टाइम पे किराया देते हैं, पानी यहाँ पे खुद रह के खरीदते, 40-40, 50-50 रुपए की एक बोतल खरीदते हैं, छोटे छोटे कमरे होते हैं, तब जाके इतनी मेहनत करते हैं। और कोई छात्र बिल्कुल आसानी से ऐसे आए और धोखाधड़ी करके किसी और के रोल नंबर में कटिंग करके या एडिटिंग करके अपने आस पड़ोस में केवल ये बता दे कि मैं IAS बन गया हूँ, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। आपको क्या ये सही लगता है या फिर गलत लगता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और क्या आप झारखंड से हो, और इससे पहले भी ऐसे कई मामले हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मुख्यमंत्री ने खुद सम्मानित कर दिया, यानी कि ये कैसे हो सकता है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। इसमें भी लास्ट मेरा कमेंट रहेगा कि इसमें कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस दोनों मिले हुए हैं, क्योंकि आज नेपोटिज्म जो है ना, नेपोटिज्म हमारे लोकतंत्र को खोखला कर रही है। और नेपोटिज्म के कारण ही मैं कई लोगों को जानता हूँ जो वो आगे बढ़े हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो या पॉलिटिशियंस हो। नेपोटिज्म हमारे देश को जो देश की ढांचा है, स्ट्रक्चर है, उसको खोखला कर रही है। इसको बचाने के लिए सबसे पहले नेपोटिज्म पर चोट करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ये जो मामला है सौरभ पांडे वाला, इसमें ज़रूर कोई ना कोई प्रोवोक किया है
कोई ना कोई उनको सपोर्ट किया है। अब पीछे कौन है ये तो जांच का मामला है और जांच एजेंसियां करेगी, ये हम जांच एजेंसी में नहीं उसमें शामिल, मैं अभी सिस्टम से बाहर हूं तो मैं एक नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इसमें ज़रूर किसी न किसी की, वो भी बड़े पॉलिटिशियंस या बड़े ब्यूरोक्रेट का हाथ है। जैसा कि आपने देखा था BPSC पेपर लीक हुआ या ये सब बड़े मामले जो होते हैं ना, ये सब छोटे लेवल के लोग नहीं कर सकते, इसमें बड़े लोग जो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं लाइक CM, डिप्टी CM या चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, वैसे लोग उसमें शामिल होते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो मेहनती छात्र है, जो बरसों से यहाँ, कई ऐसे छात्र हैं जो मेरे ही फ्रेंड हैं, जो वो ट्यूशन से पढ़ाते हुए या दूसरे कोई जॉब करते हुए वो अपनी पढ़ाई करते हैं। कई तो ऐसे होते हैं जिनको अगले 2 दिन के बाद उनको खाने के लिए पैसे नहीं होते पॉकेट में। कई लोग मेरे ही फ्रेंड्स हैं जो एक दूसरे से हम लोग शेयर करते हैं चीज़ें, वो बताते हैं कि 2 दिन के बाद मेरे राशन सब खत्म हो जाएंगे, पैसे एक भी नहीं है, घर से नहीं आ सकते। तो बहुत सारे ऐसे मिडिल फैमिली, गरीब मजदूर किसान के बच्चे आते हैं, तो उनके साथ ये अन्याय है, डायरेक्टली अन्याय है। मैं मतलब कड़वे शब्दों में बोल रहा हूँ, ये इनजस्टिस है और ऐसे इनजस्टिस युवाओं के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि युवाओं को कहीं ना कहीं आज मोहरा बनाया जा रहा है। आज मोहरा कैसे बनाया जा रहा है आप देखिए, एक JP का आंदोलन था, उस वक्त युवा था, युवा एक अपने आप में वर्ग था, और आज क्या है ना, युवा कोई वर्ग नहीं रह गया। इसीलिए हम लोगों के अंदर ये वीकनेस है। नहीं तो झारखंड में जो अभी JPSC का पेपर हुआ था स्टेट, वो चीज़ें जाँच की मामला थी और उसको री एग्जाम होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। इसके पीछे रीज़न से बोलने का मेरा कि हमें ऐसा ये सच्चाई है, ऑब्जर्व आप कीजिए कि जब हम ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिशियंस जब साठ गांठ करेंगे तो जो गरीब मध्यम मजदूर के बच्चे हैं, जो मेहनती बच्चे हैं, उनके साथ अन्याय होगा और वो अन्याय में वो अपनी आवाज़ तक नहीं उठा पाते हैं। अगर मैं कोर्ट में जाते हैं FIR नॉर्मल करने के लिए, वो कोर्ट में जाते हैं RTI लगाने के लिए, तब भी उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते। तो सोचते हैं कि 100 रुपये अगर में लगता है तो 100 रुपया चलो हमारा आज के खाने का हो गया। तो ये सारे हमारा लोकतंत्र को खोखला कर रहा है। और JP के आंदोलन को मैंने इसलिए याद किया, इसलिए बोला कि युवा जो होता है ना, युवा किसी भी राष्ट्र के निर्माण में उसकी प्रमुख भूमिका होती है। और युवाओं पर जब युवाओं की बात होती है तो युवा एक वर्ग होना चाहिए, ना ही कि कोई वर्ग में बंटना चाहिए। आज क्या है, युवा वर्ग में बंटता है। जैसे आपने देखा होगा अभी जस्ट जो अग्निवीर को लेकर, जो अग्निपथ योजना को लेकर, अग्निवीर पे बिल्कुल नहीं जाना चाहूँगा मैं, केवल ये जो फेक IAS वाले, जैसे कि दोस्तों कुछ छात्र इतनी मेहनत करते हैं, अच्छी तरीके से पूरी जान लगा करके ईमानदारी से मेहनत करते हैं, ऐसे लोग क्या अच्छे से जिला चला पाएंगे? अपनी जिम्मेदारी को भी नहीं संभाल पाएंगे। उनको शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और आप क्या सोचते हैं बताइए? ये जांच का मामला है और इसमें जांच ऊपर लेवल से होना चाहिए, ठीक ना। इसमें हमें ऐसा लग रहा है, मैं कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, इसमें मुख्यमंत्री से लेकर और भी ब्यूरोक्रेट सब शामिल है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो बंदा मुख्यमंत्री तक अगर मैं वो आवाज़ नहीं उठाता। मुख्यमंत्री कैसे हो सकते हैं? उन्होंने तो कहा कि जांच करो, बाद में जांच करो वो बोला, क्योंकि अगर मैं यहाँ UP से जो कुमार सौरभ है वो आवाज़ नहीं उठाता, उधर से नहीं आते कि ये तो मेरा रोल नंबर है, तब तो जांच भी नहीं होता। वो कलेक्टर होते, वो कलेक्टर होते ना, कलेक्टर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो उस ज़िले का DM होते। ऐसे ही झारखंड में कई सारे लोग हैं जिनकी जांच खुद वहाँ का आयोग का आया था अभी कि जांच की विषय है। बहुत सारे आज से जो 40 साल 30 साल पहले रिक्रूटमेंट किया गया है, मतलब जब बिहार और झारखंड एक में था 2000 में, उस वक्त का जो नियुक्तियाँ हैं वो वहाँ जो एक कला जो भी अपॉइंटमेंट किए गए हैं उस पर भी जांच का विषय है। और 2000 के बाद जब बिहार झारखंड अलग हुआ उसके बाद भी एक बड़े लेवल पर करप्शन हुआ है ब्यूरोक्रेसी में, बड़े लेवल पर। दोस्तों मैं आपसे केवल एक ही बात कहना चाहूँगा, क्या ये सरासर सही है या फिर गलत है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आप हज़ारों की संख्या में देखेंगे। मुझे लगता है कि ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि मेहनत कोई और कर रहा है, सफलता किसी और को मिल रही है, हाईलाइट कोई और हो जा रहा है, प्राइज किसी और को मिल जा रहा है, सम्मानित कोई और हो जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। ऐसा जो लोग भी करते हैं उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम अभी मुखर्जी नगर में मौजूद थे और यहाँ पे जो छात्र रहते हैं हमने उनसे बात की है तो वो फेक IAS के बारे में क्या सोचते हैं। हालांकि जो सौरभ पांडे हैं, धुर्बा थाने में उनके खिलाफ FIR भी लिखी गई है और कई संगीन धाराएं भी उनके ऊपर लगाई गई हैं। और यहाँ पे एक दोस्त हो रहे हैं, मैं इनसे भी बात करूँगा। हालांकि ये मुंबई से आए हैं और इनका नाम संदीप है। कब आए आप मुंबई से? शिवम भाई मुझे 15 दिन हो रहा है मुंबई से आए हुए। 15 दिन का माहौल मुखर्जी नगर का कैसा लगा? मुंबई और दिल्ली में कुछ डिफरेंस लगा? मुंबई और दिल्ली में कुछ अलग लगा? अगर देखा जाए शिवम भाई तो मुंबई में मतलब अगर आपको एजुकेशन लेना है तो मुंबई बेस्ट है, लेकिन अगर आपको तैयारी करना है, प्रिपरेशन करना है IAS IPS की
एसएससी वगैरह की, तो दिल्ली बेस्ट है सबसे अच्छा। मतलब मैं समझा नहीं, दोबारा बताइए। मतलब कह रहे हैं कि मुंबई बेस्ट है, अगर तैयारी करना है तो मुखर्जी नगर कैसे? नहीं मतलब पढ़ाई करना है, जैसे 12th करना है, 10th करना है, ग्रेजुएशन करना है, MBA करना है, जो करना है वो मुंबई में बेस्ट है, मुंबई में आप कर सकते हो। लेकिन तैयारी करना है तो आपके लिए दिल्ली अच्छा है, मुखर्जी नगर सबसे बढ़िया। दिल्ली में 12th और 10th ये सब नहीं कराते क्या? यहाँ पे भी तो केजरीवाल जी ने अच्छा काम किया है। यहाँ पे भी कर सकते 10th 12th, लेकिन दिल्ली से काफ़ी अच्छा मुंबई है एजुकेशन के मामले में। आपको But इसलिए तैयारी अच्छा के मामले में दिल्ली अच्छा क्या आपको इसलिए अच्छा लगता है मुंबई में ही रहे हैं इसलिए मुंबई अच्छा लगता है? सॉरी, क्या आपको इसलिए मुंबई ज़्यादा अच्छा लग रहा है? आप शुरुआती टाइम से ही वहाँ रहे हैं? हाँ मैं बचपना मेरा मतलब देखा जाए तो मैं जूनियर KG से लेके अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है लास्ट ईयर, मतलब इसी साल मेरा कंप्लीट हुआ है। तो मैं वहाँ पे पढ़ा हूँ तो मुझे वहाँ का माहौल पता है। अब दिल्ली में पढ़ा तो उतना आइडिया नहीं, बट इतना पता है मुंबई में पढ़ा हूँ, एजुकेशन वहाँ पे काफ़ी अच्छा है। UPSC की तैयारी करने के लिए आए हैं, आप SSC की तैयारी करने के लिए आए हैं, और ये हमारे लंबे समय से एक दर्शक भी थे और आज हम इनसे मिल भी लिए हैं। हाँ, शिवम भाई का मैं 1.5 साल से फॉलोअर्स हूँ, फॉलो करता हूँ शिवम भाई को 1.5 साल से। मैं इन्हीं के थ्रू मैं यहाँ पे आया, इन्हीं के थ्रू में PG भी इन्होंने मुझे दिलाया, इन्होंने क्लासेस के भी बारे में मुझे बताया। काफ़ी अच्छे शिवम भाई, अगर किसी को कुछ मतलब आइडिया नहीं है दिल्ली के बारे में, आना चाहता है तो आ सकता है, शिवम भाई से कांटेक्ट कर सकता है। आप UPSC की तैयारी करने के लिए आए हैं, इधर आइए थोड़ा। क्या आप सेल्फ स्टडी करेंगे या फिर कुछ कोचिंग वगैरह ज्वाइन करेंगे? अभी तो फिलहाल शिवम भाई मैं आया हूँ तो 6-7 महीना मुझे सेल्फ स्टडी करना है, यहाँ का माहौल जानना है, कौन सी क्लास कैसी है। अभी मैं फ़िलहाल निश्चय IAS में गया था, डेमो लिया, अभी दृष्टि में मुझे डेमो लेना है, तो भी मेरा सेल्फ स्टडी चल रहा है। सेल्फ स्टडी हो जाएगा तो 6-7 महीने बाद मैं सोचूंगा कौन सा क्लास लेना है। लेकिन आप अकेले नहीं आए, आपके साथ एक और दोस्त है, वो कहाँ रह गए? मेरा एक दोस्त आया हुआ है लेकिन वो दूसरे मतलब बिल्डिंग में रहता है, वो अभी घर पे पढ़ाई कर रहा है इस आप समय। दूसरे में रहते हैं? हाँ मैं आया था वर्कआउट करने, तो आप मिल गए तो वही मैं डायरेक्ट चला अच्छा, आया। मुखर्जी नगर में कुछ दिक्कतें होती है ना, मुंबई से आप आए हैं तो मन लग रहा है अभी या नहीं 15 दिनों में? शिवम भाई सच बताओ तो मुंबई की तो बहुत याद आ रही है, मम्मी पापा की याद आ रही है, लेकिन क्या करें, कुछ करना है लाइफ में तो अब यहाँ तो रुकना ही पड़ेगा। धीरे धीरे माहौल बन जाएगा, अच्छा लगेगा ही। अब यहाँ का मुझे खाना भी उतना मतलब टेस्ट नहीं आ रहा, फिर भी खाना खाना पड़ रहा है। और मम्मी पापा का मतलब मम्मी बनाती तो उसका टेस्ट अलग ही था। मम्मी जैसा स्वाद यहाँ पे नहीं मिलेगा, वो वाला मम्मी के हाथ का टेस्ट ही कुछ अलग होता है और उसमें कुछ जादू अलग ही हो जाता है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, क्या फेक IAS बन के कोई अच्छी तरीके से अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने ज़िला में अच्छे से काम कर सकता है? नहीं शिवम भाई, इसको तो मैं एकदम सपोर्ट नहीं करूँगा। अगर फेक IAS जो बन रहा है तो जिला को बनाएगा नहीं, जिला को डुबा देगा। बनो तो रियल IAS बने, रियल IAS बने। मतलब मान लो अगर फेक IPS में बन जाता, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है जिले के बारे में, क्या करना है क्या नहीं करना है, कितना करप्शन है ऑफिसर्स में, कितना क्या है, तो मैं कहाँ से चेंज लाऊंगा। मतलब एक इंसान को मालूम होना चाहिए तैयारी के बीच में कि हमको ये चेंज लाना है इंडिया के अंदर, जिस मतलब जहाँ भी हम जिस ज़िले में हैं, तो यही सब चेंज लाना है। फेक IAS को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, ये रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है। तो रियल वाले बनेंगे ना? रियल वाले ही बनेंगे, दिल से आए, दिल से रियल बनेंगे, दिल से करेंगे। नहीं भी बनेंगे तो सर मतलब शिवम भाई नहीं भी बनेंगे तो अपना दिल से IPS ऑफिसर जैसा माइंड रहेगा हमेशा फ्यूचर में। अच्छा, ये जो UPSC की तैयारी छात्र करते हैं, टॉप लेवल की ये परीक्षा होती है, इसकी तैयारी करने के बाद अगर इतना घटिया काम करते हैं कि फेक IAS बन जाते हैं, तो क्या ये सही लगता है? नहीं सही तो बिल्कुल नहीं है शिवम भाई। अगर माँ बाप सपोर्ट कर रहे, पेरेंट्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 3-4 साल 10,000 मंथली हमेशा भेजना, 4-5 साल 10 साल से भी बच्चे पढ़ रहे। कितने तो बच्चे 1 साल में क्लियर करके चले जाते, कितने बच्चे वही पढ़ाई करते 10 साल लग जाता है। तो अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि आप मेहनत कर रहे हो तो फेक IAS ना बने, फेक IPS ना बने। बनो तो अपनी मेहनत से बनो, नहीं बने तो फेक मत बनो, मेरा ये सपोर्ट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम अभी दृष्टि के बिल्कुल पास में थे, इधर आप देखेंगे तो दृष्टि है और इधर से तमाम गाड़ियाँ निकल रही हैं। आपको क्या सही लगता है ये तरीका जल्दी से IAS बनने का शॉर्टकट में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आपके विचार सादर आमंत्रित हैं। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।